जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। आज की सेशन में हम देखने वाले हैं कि इन इक्वलिटी के तहत ये जो प्रथन में दो दो सेक्शन दिया रहता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले दो वीडियोज इसके हो चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। खैर, इसे देखते हैं कि क्या हो सकता है। वैसे मैं बता दूं आपको कि इसको बनाने के लिए जो है बाहुबली मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, और बाहुबली मेथड के अंतर्गत में बाहुबली को पहचानना होता है। तो कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पे दो साम्राज्य है, साम्राज्य नंबर 1 और ये 2, दोनों में ऊपर वाला हमेशा बाहुबली होता है। दोनों साम्राज्यों में ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले की तुलना में हमेशा बाहुबली होता है। तो कैसे हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, तो आइए निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में लिखा हुआ है ए बड़ा है डी से, तो चलिए पता करते हैं कि ए डी में बड़ा है भी या फिर नहीं बड़ा है। तो कैसे इसे देखा जाता है, ए से डी जाना है तो ए हम यहाँ पे देखेंगे कि ए कहाँ पे, यहाँ पे ए से डी जाना है यहाँ पर। तो ए से डी जाने के लिए हमारे पास बीच में बैरियर लगा हुआ है, मतलब ए से डी डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, उसके लिए कुछ और व्यवस्था देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा नाला टाइप का है जिसे हम फाड़ नहीं सकते और गिरना भी नहीं है। तो वैसे स्थिति में ए से डी तक हम कैसे जाएंगे, तो उसको जाने के लिए एक पुल दिया होगा। ये पुल जो है वो किस फॉर्मेट में रहेगा, तो जो दोनों में कॉमन हो, सेम टू सेम हो, वही हमारा पुल का काम करता है। यानी कि यहाँ पर बी दोनों में सेम टू सेम है, तो ए से पहले हम बी तक जाएंगे और बी तक यहाँ पर पहुंच गए, इसका मतलब यहाँ भी पहुंच चुके हैं और वहां से आसानी से डी के पास चले जाएंगे। तो कैसे जाना है वो देखिए। ए से डी तक जाने के लिए पहले ए से बी के पास गए, सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं तो जो सिंबल हमें नजर आता है वो वाला छाप देते हैं, छाप दिया गया। फिर बी पर पहुंच गए, बी से डी जाने के लिए यहां से यहाँ राइट टू लेफ्ट जाना है, तो ये उल्टा चल रहे हैं और उल्टा चलने पर सिंबल को पलटते हैं। छोटा है तो बड़ा करेंगे, बड़ा है तो छोटा करेंगे, वो किसके अनुसार, तो इसके अनुसार। तो यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको हम बड़ा कर देंगे। अब दोनों के दोनों ये सेम टू सेम है, तो जब भी सेम रहता है तो वही बाहुबली रहता है। यानी उन दोनों में बाहुबली ये चूंकि सेम ही है तो यही वाला बाहुबली कहलाएगा। तो यहाँ पर बाहुबली क्या इस निष्कर्ष में अवेलेबल है या नहीं है, तो जी हाँ, निष्कर्ष में बाहुबली अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पे निष्कर्ष नंबर फर्स्ट पूरी तरह से सत्य है, पहला हो गया। दूसरा की बात करें, ए से ई जाना है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो ए से ई इस वाले में कैसे जाएंगे, तो बी के थ्रू। ए से बी के पास गए तो हमारे पास मिल गया ये बड़ा का सिंबल। फिर बी से ई के पास जाएंगे, ये भी सीधा चल रहा है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर जो सिंबल है वो छाप देंगे। तो हमारे पास से ये एक बड़ा मिल गया, एक छोटा मिल गया। अगर हम इनको बाहुबली वाला में देखें तो बड़ा यहाँ पे है, छोटा यहाँ पर है। जब भी दोनों साम्राज्य का एक एक देता है तो ऐसे स्थिति में बाहुबली डिसाइड नहीं हो पाता है। इसका मतलब यहाँ पे बाहुबली डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो उसको देखते ही काट देंगे। बाहुबली डिसाइड नहीं हुआ तो काट देना है, ठीक है। सी से डी देखना है हमारे पास, तो सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बगल में है लेकिन बीच में यहाँ पर बैरियर है, नहीं पार कर सकते। तो ऐसे स्थिति में पुल का प्रयोग करना पड़ेगा। सी से पहले बी जाएंगे, फिर बी से डी जाएंगे। तो सी से बी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब उल्टा चल रहा है, तो सिंबल को हम पलटेंगे, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। बी से हम डी जाना है, फिर से उल्टा जाना है, तो उल्टा जाने के लिए सिंबल पलटना पड़ेगा। तो सिंबल पलटने पर क्या हो जाएगा, छोटा का है तो बड़ा हो जाएगा। दोनों सेम टू सेम है, और सेम टू सेम है तो यही बाहुबली हो रहा है, और बाहुबली यहाँ प्रेजेंट है तो सही है, ये वाला भी सही हो गया। चौथा की बात करें तो बोल रहा है ई बड़ा या बराबर है सी से। तो चलिए देखते हैं कि ई और सी में क्या रिलेशन बन रहा है। ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ई से बी आएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। तो ई से बी उल्टा चल रहे हैं तो यहाँ पर सिंबल को पलटेंगे, बड़ा हो जाएगा। बी के पास आ गए, बी से सी जाएंगे, सीधा चल रहे हैं तो जो सिंबल है वही वाला छापेंगे। ये तो बड़ा छोटा आ गया, इसका मतलब यहाँ पे बाहुबली डिसाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब केवल और केवल 1 और 3 निष्कर्ष सही है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक सवाल और आपको देते हैं, उससे आप बताइएगा कि कौन सा सही होगा। इस टाइप के सवाल लगातार परीक्षाओं में देखे जा रहे हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, कोई भी हो, इसमें आ रहा है। एक सवाल यहाँ पर कथन के रूप में लिखा हुआ है, P बड़ा है Q से, Q बड़ा या बराबर है R से, कोमा दिया होगा। S छोटा है Q से, Q छोटा या बराबर है T से। इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। और पहला यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में क्या लिखा है, P बड़ा है T से। दूसरा क्या है, P छोटा है S से, सॉरी बड़ा है S से। तीसरा
आर छोटा है एस से। चलिए 3 पर ही चेक करते हैं कि इनमें क्या हो सकता है। वैसे अगर आपने पहला सवाल जो है सॉल्व किए देखे होंगे तो आपको आसानी से पता चल जा रहा होगा कि इसमें क्या करना है। तो बताइए पहला वाला सही है गलत है? P से T जाना है, P यहाँ पे T यहाँ पे, इसका मतलब पुल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पुल के रूप में यहाँ पर Q है, तो P से Q जाएंगे तो हमारे पास सिंबल सीधा चल रहे हैं तो सिंबल हूबहू छाप देंगे। Q से T जाना है, सीधा यहाँ पे चल रहे हैं तो जो है वही छाप देंगे। एक बड़ा है, छोटा है, बराबर है। तो समराज नंबर 1 और 2 का ये दोनों आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बाहुबल डिसाइड नहीं हो पाएगा। P से S जाना है, P से Q पहले जाएंगे तो हूबहू छाप दिए, फिर Q से S जाने फिर ये वाला पलटेगा, पलटेगा तो ये पलट गया। दोनों सेम टू सेम है तो बाहुबली हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल है तो दूसरा वाला कंफर्म सही है। आर से एस जाना, आर यहाँ पे एस यहाँ पे, आर से पहले हम क्यू जाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा छोटा या बराबर। यहाँ पर आर से क्यू उल्टा जा रहा है ना, पलट देंगे इसको। फिर क्यू से ए जाना है, ये भी उल्टा जा रहा है, इसको भी पलट देंगे। यहाँ पे तो बड़ा और छोटा वाला सेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी बाहुबली डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो जो जिस ऑप्शन में केवल 2 निस्टर सही है, केवल 2 निस्टर सही है, ये जहां भी लिखा होगा वही सही माना जाएगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आपको ये टास्क भी देते हैं, आपको इसे बनाकर कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। चलिए एक होमवर्क आपके लिए, देखते हैं कि कौन लोग इसे समझ पाए हैं, कौन लोग नहीं समझ पाए। वैसे आप कमेंट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ कौन लोग बना रहे हैं, कौन लोग नहीं बना रहे हैं। वैसे जो लोग कमेंट करेंगे उन तो पता है तो चलेगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। प्रथम यहाँ पर दिया हुआ है ए छोटा या बराबर है बी, बी बराबर सी है। यहाँ पर डी बड़ा है बी से और बी छोटा या बराबर है क्या चीज का, ई का। पहला निष्कर्ष आपको दे देते हैं, ए बड़ा है ई से। दूसरा ए बड़ा है डी से। तीसरा सी बराबर है डी का। चौथा सी छोटा या बराबर है ई का। ये 4 निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें से सही है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।